होमवर्क क्या क्या मिला था? टाइप 4, 5 और 6। टाइप 4 बोलते जाइएगा। गप नहीं। टाइप 4। बोलिएगा। एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। यही ना? एचसीएफ एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होगा? एलसीएम 48 और गुणनफल 384 सीखे। तो हम लोगों ने पढ़ा एलसीएम, अभी क्वेश्चन लिख रहे हैं। एलसीएम कितना? 48। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 384। एचसीएफ मुझे निकालना है, तब ना रेशियो निकलेगा। 384। हमने क्वेश्चन लिखा है, इसे लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिखे। एलसीएम दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, तभी ना एलसीएम एचसीएफ का रेशियो निकलेगा। तो जल्दी से रिलेशन जानते होंगे, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने। तो मैं बोल सकता हूँ विद्यार्थी जी, 48 गुने एचसीएफ बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दोनों का गुणनफल यही ना है। तो 48 से काट दीजिएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए। 8 बार में ना। तो एचसीएफ हम लोग को कितना आ गया? 8। अब आपको रेशियो पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम आप लोग का दिया हुआ है। अच्छा, उल्टा लिख दिए, एचसीएफ और एलसीएम का। रेशियो पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का, तो एचसीएफ हो गया 8, एलसीएम हो गया 48। रेशियो जल्दी से बोल दीजिए। मैक्सिमम बच्चों से बन गया होगा, क्योंकि एक छोटा सा नियम, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी। 10, 10। पूछने में बेइज्जती नहीं। 11, 11। दो संख्याएं 5:4 में है, जिसका एचसीएफ कितना? 4। एचसीएफ 4 है, यहाँ एचसीएफ जल्दी निकालिए। तो एचसीएफ का तुलना एचसीएफ निकालना है क्या? एलसीएम जल्दी बोलिए। आंसर 20 बनाने आ गया। 12, 12, 13। खत्म। बना लिया ना आप लोग? दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है भाई जी 120। एलसीएम कितना है? यहाँ जल्दी देखिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से। निकालना क्या है? दोनों संख्याओं का योगफल जोड़ दीजिए। 11। 24 बचे, 11 बचे। नहीं समझ में आया? 120 क्या दिया हुआ है? एलसीएम। आप लोग अपने हिसाब से एलसीएम निकालिए। 24 एलसीएम निकालने आता है ना, तीनों 8 का। तो एलसीएम का तुलना एलसीएम।
निकालना था दोनों संख्या का योग, तो 8 3 11। फिर से नेक्स्ट टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8। एचसीएफ 13 होने का मतलब है विद्यार्थी जी, एचसीएफ 13 होने का मतलब है संख्या 13 ए और 13 बी। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग दिया हुआ है 100, यानी ए प्लस बी का मान हो जाएगा 13। कॉमन लेने आता है ना आप लोग को, 13 से भाग पड़ जाएगा। जल्दी बोलिए 12। सबको समझ में आ रहा है। अब इसे सेटिस्फाई करने के लिए, इसको संतुष्ट करने के लिए कितनी नंबर हो सकता है, तो जोड़ने पर 12 होना चाहिए। तो 1 और 11, 2 और 10, 3 और 9, बोलिए 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6। फिर तो वही रिपीट करने लगेगा। लेकिन आपको बोले थे कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, जल्दी बोलिए। क्योंकि एससी एफ एक न होना चाहिए, कोई कॉमन होना नहीं चाहिए। सिखाए थे कि ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम। बोलिए सहभाज्य संख्या, बोलिए। बात तो बराबर है। ए और बी क्या होना चाहिए, सहभाज्य, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, इसलिए कैंसिल हो गया। अर्थात कितनी संख्याएं सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 गो। तो आंसर कितना, 2। बनाने आ गया मन में कोई बात। बढ़े 9 9। एसीएफ 17 है। एसीएफ 17 का मतलब संख्या 17 ए और इन दोनों का योग दिया हुआ है 340। सॉरी, एलसीएम दिया हुआ। मासा दिया है 17, लासा दिया है 300। तो इसका एलसीएम होगा 17 ए भी ना 300, यानी ए बी का मान हो जाएगा। तो ए और बी के संभव जोड़ा गुना करने पर 20। तो 1 और 20, 2 और 10, 3 तो नहीं होगा, 4 और 5। फिर तो यही रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये होना क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 कॉमन है। बहुत अच्छा। यहाँ अब संख्या जब बताइएगा कि संख्या क्या क्या हो गया, तो आप लोगों ने 17 ये माना है, तो 17 गुने 1 17 और 340। पहला जोड़ा 17 और 300, दूसरा जोड़ा 17 चौ और 17 पचे, तो 2 2 आंसर आ रहे हैं। तो प्रश्न एक बार फिर से देखिए क्या लिखा हुआ था, जल्दी बोलिए। दोनों संख्याएं 17 से, तो 17 से बड़ा है क्या, अर्थात ये मामला क्या हो गया। अब जोगफल जल्दी निकाल लीजिए। तो 8 5 13 के 3 एक गो में है ये, यानी आंसर जल्दी बोलिए। चलिए जोड़ लीजिए। 8 5 13 के 3 बाकी 1 14 1 5। आंसर जल्दी बोलिए। बनाने आ गया। बढ़े आगे 10। उतारने का भी मन करता है, बोलिएगा। बढ़े ना। 2 संख्याओं का एचसीएफ 21 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 21 है। एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड, एलसीएम के अन्य 2 गुणनखंड जल्दी बोलिए।
5 और तो 21, तो दोनों हर एक संख्या में रहेगा, हाँ या ना। तो इसमें दो संख्याएं होगी, एक छोटी संख्या और एक, तो छोटी संख्या ले लेंगे 21 गुने 5, बड़ी संख्या ले लेंगे तो 21 गुने एक, 5 के मल्टीपल में होगा एक, हो गया, अर्थात एक संख्या होगा 21 पचे, दूसरी संख्या जल्दी बोलिए 231, हाँ या ना। बोलते नहीं है। मैंने कहा है CF 21 होने का मतलब संख्या 21 है, और यानी LCM हो जाएगा 21, ए भी ना 21, अर्थात 21 गुने 5 गुने, यानी एक संख्या होगा 21 गुने 5, एक संख्या होगा 21 गुने 11, क्योंकि A और B का मान हो गया 5 और 1, सही है। लेकिन अगर आपके पास छोटी सी, थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, आंसर आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार आंसर आ गया, सही तरीका और भी सीखना है। सही आंसर क्या होना चाहिए सीखिएगा। SCF कितना हो गया 21, ILCM कितना है 21 गुने 5 गुने, तो 5 गुने 11 को विद्यार्थी जी 1 गुने 55 भी तो बोल सकते हैं, नहीं समझे। और आप लोगों ने कहा था कि LCM हो जाएगा 21 AB 21, तो A का मान 1 भी तो हो सकता है, अब B का मान, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 21 गुने, और सबसे छोटी संख्या होगा विद्यार्थी जी 21 गुने 1, लेकिन 21 गुने 55 1100 से ऊपर देखो आंसर, इसलिए मैंने कहा इसको नहीं ध्यान देके आपको डायरेक्ट बोल दिए कि एक वो छोटी संख्या लेंगे 21 गुने 5, अब बड़ी संख्या लेंगे 21 गुने 11। मेरी बात समझ में आ रही है, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा 200, बोलिए ना हाँ या ना। बढ़े आगे। अब आ जाइए विद्यार्थी जी कि मैं परीक्षा में और कुछ कर सकता हूं तो जवाब देता हूं, केयर कीजिएगा। क्या ये 21 से कट रहा है विद्यार्थी जी, 21 से काटिए, 21 से कहा 21, 21 से कटने वाला नहीं है, अर्थात ये तो दूसरी संख्या होने वाला है ही नहीं, क्योंकि 21 से CF का मतलब 21 से कटने वाला होना चाहिए, 21 से काटिए, कटने वाला नहीं, 21 का मतलब जो 7 से भी कटे, और तो 7 से ही नहीं कट रहा है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, 21 से ये भी कटने वाला नहीं, आंसर मामला किसका हो गया, नहीं समझ में आया। SCF 21 का मतलब संख्या 21 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तो 21 का मतलब 7 से भी कटे, और तो ये 7 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो एक को तो कट रहा था, यानी आंसर कौन होगा C। लेकिन अगर कोई जिद पकड़ ले कि तुम्हारे गुरुजी गलती पढ़ा दे हैं, तो बोलना नहीं गलती नहीं, आंसर इसके अनुसार, सही आंसर कहाँ 21 गुने, और छोटी संख्या 21 गुने 1, तो वजह ये नहीं है कि आंसर सही होना चाहिए, वजह ये है कि परीक्षा में मुझे सही मारना है, परीक्षा में आया समझ में। 11 SCF LCM दिया हुआ है, SCF 14 का मतलब संख्या विद्यार्थी जी 14A और क्लियर, LCM हो जाएगा 14AB, LCM दिया है 400, यानी A और B का मान 30, सही है।
ए और बी के संभव जोड़ा गुना करने पर 30, 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10। बोलिए ना हाँ या ना, और बोलिए 5 और 6। फिर तो यही रिपीट करेगा। संख्याएं 60 और 90 के, तो 17 ये रखिएगा, 14 रखिएगा, तो 14 60 90 के बीच नहीं है। 14 ने 60 90 के बीच, चौथिया 60 90 के बीच नहीं आया। 14 पचे और 14 छक, देखिए तो 60 और 90 के बीच आ गया, यानी संख्या हो जाएगा 70 और 84। जोगफल पूछ रहा है, जल्दी बोलिए। आ गया, बोलते ही नहीं आप लोग। नेक्स्ट बढ़े आप लोग। अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रहा है तो एक केयर कीजिए। दोनों संख्याएं 60 और, तो इतना तो पता है कि अगर छोटका संख्या 60 हो ले लेंगे, हालांकि 60 से 14 से नहीं कट रहा है, तो 14 का टेबल में 60 से ऊपर जाने वाली संख्या 70। अब एगो 70 ले लिए तो दूसरा तो 70 से ऊपर ही होगा, यानी आंसर 140 से ऊपर वाला होना चाहिए। तो 140 से ऊपर ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये, दिमाग रहेगा तो भूखे नहीं मरेंगे। नहीं समझे? तरीके स्मार्ट सीखो। गिट्टी ढो करके मैं दिन भर में 500 ही कमा सकता हूं, लेकिन दिमाग लगा देंगे तो 10-10 रुपया कमीशन ले करके 1,000 लेबर के अगर मालिक बन जाए तो 1,000 गुने 10,000 कमा सकते, लेकिन उसमें दिमाग ज्यादा लगेगा। अब मेहनत दिमाग ज्यादा लोग निकला के इतना करे, छोड़ना ढोले 500 मिलती, काम चल जीती। होता है कि नहीं? इसी में कोई ना कोई वो ठेकेदार रहता है। देखिए आप घर उर बनावे लगी है तो ठेकेदार खोजिएगा, वो ठेका ले लेगा कितना में, 50,000 में ठेका हो गई, और वो काम करा लेगा। मान लीजिए 48,000, 2,000 तो बच ली, औसन औसन 100 गो ठेका वो ले ले, तो डेली ना कुछ बच रहा है। तो ध्यान दीजिए, दिमाग लगाना सीखिएगा, स्मार्ट तरीके के यूज करना सीखिएगा। मैंने आप लोगों से कहा 60 और 90 के बीच कोई एगो संख्या खोजिए जो 14 से कटे। सी अब 14 ना है, तो 14 से कटने वाली संख्या